सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। 9 जनवरी 2022 को वेस्ट बंगाल में सेट एग्ज़ाम का इनेकाद किया गया। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर सब्जेक्ट उर्दू का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर और आंसर की को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नूरी एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करें या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर विज़िट करें। आज की इस वीडियो में वेस्ट बंगाल सेट का सवालिया पर्चा और उसकी आंसर की को नूरी एकेडमी के मीडियम से हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्रामा इंदर सभा में इनमें से कौन सी परी सबसे पहले आती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। नीलम परी, पुखराज परी, सब्ज परी और लाल परी। इसका सही जवाब होगा बी यानी कि पुखराज परी। सवाल नंबर 2 आप देख सकते हैं। ड्रामा अनारकली में दिल आराम की हैसियत क्या है? ये सवाल नंबर 2 है जिसमें ड्रामा अनारकली के हवाले से पूछा गया है कि अनारकली में दिल आराम की हैसियत क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं सलीम की माशूका, कनीज़, अकबर की बीवी या अनारकली की रकीब। सही जवाब होगा डी अनारकली की रकीब। सवाल नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्रामा ज़हाक में कितने मनाजिर है? ऑप्शन दिए गए हैं 6, 7, 8 या फिर 5। इसका राइट आंसर है ए यानी कि 6। मुमकिनात में से है कि आपके सवाल और ऑप्शन अलग होंगे। आप सवाल और ऑप्शन को पढ़कर अपने सवालिए पर्चे में टिक मार्क करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 4 ड्रामा ड्रामा आगरा बाज़ार के किरदार बर्तन वाले का नाम क्या है? भोला राम पिंसारी, राम भरोसे पिंसारी, राम प्रसाद पिंसारी, डी भोला सिंह पिंसारी। तो सवाल नंबर 4 में ड्रामा आगरा बाज़ार के किरदार बर्तन वाले का नाम दरियाफ्त किया गया है। इसका सही जवाब ए भोला राम पिंसारी है। अच्छा, आप ये बताने की जहमत करें कि ड्रामा आगरा बाज़ार के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। सवाल नंबर 5 किस नक्काद ने माबादे जदीदियत पर किताब लिखी है? ऑप्शन दिए गए हैं शमसुर रहमान फ़ारूकी, गोपी चंद नारंग, शकीलुर रहमान, शबीउल हसन। सवाल नंबर 5 का सही जवाब होगा बी गोपी चंद नारंग। सवाल नंबर 6 किसी तहरीर के पुराने और मतरूक इमला को नए इमला में पेश किया जाए तो ऐसे नमूने को तहकीक की इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं तर्जुमा, तदवीन, तस्हील, तालीफ। इसका सही जवाब होगा बी यानी कि तदवीन। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 अमली तनकीद पर किस नक्काद ने किताब लिखी है? ऑप्शन दिए गए हैं टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड और आल अहमद सुरूर। तो इसका सही जवाब है आई.ए. रिचर्ड्स। अमली तनकीद पर किस नक्काद ने किताब लिखी है, ये सवाल नंबर 7 में दरियाफ्त किया गया था, जिसका सही जवाब बी है। सवाल नंबर 8 इनमें मार्कसी नक्काद कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं शमसुर रहमान फ़ारूकी, रशीद अहमद सिद्दीकी, उसलूब अहमद अंसारी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद हसन। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद हसन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 कैथारसिस का फ़लसफ़ा किसने पेश किया है? अफलातून, अरस्तु, टीस या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड्स। इसका सही जवाब है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 10 इनमें कौन सी किताब शमसुर रहमान फ़ारूकी ने लिखी है? अल्फाज मानी, दास्तान से अफसाने तक, उर्दू अफसाना और फ़न्ने अफसाना निगारी। इसका सही जवाब होगा अल्फाज मानी।
सवाल नंबर 11, तहकीक किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है, ये ख्याल किसका है? ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन, रशीद हसन खां। तो तहकीक किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है, तो ये ख्याल था काजी अब्दुल वदूद साहब का। सवाल नंबर 12, मुग़ल तारीख़ पर मिर्ज़ा गालिब की किताब का क्या नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं। तुज़्क बाबरी, तारीख़ तैमूरी, महर निमरोज़, तारीख़ जहांगीरी। सही जवाब है महर निमरोज़, यानी 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, किसके खुतूत में अरबी और फ़ारसी अशआर की कसरत मिलती है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, अबुल कलाम आज़ाद, मिर्ज़ा गालिब। अगर आपने गुबार खातिर का मुतालिया किया होगा तो इस सवाल का जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 14, गालिब को किस शहर में अपना घोड़ा 150 रुपये में फ़रोख्त करना पड़ा? तो सवाल नंबर 14 में गालिब के हवाले से सवाल किया गया है कि उन्होंने अपना घोड़ा 150 रुपये में किस शहर में फ़रोख्त किया था। ऑप्शन दिए गए दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता और बनारस। इसका सही जवाब है कलकत्ता। अब सफ़र कलकत्ता गालिब की शख्सियत में नहायत ही अहम मकाम रखता है, बल्कि बाज़ मुहक्किकीन ने यहाँ तक कहा कि अगर सफ़र कलकत्ता पेश ना आया होता तो गालिब इतने मारूफ और मशहूर शायर नहीं बनते। पेंशन के सिलसिले में किया गया ये सफ़र कई नौइयतों के एतबार से मुमताज़ माना जाता है, बल्कि हमारे शहर मालेगांव, ज़िला नासिक, सूबा महाराष्ट्र में भी गालिब साहब का आना इसी सफ़र के सबब हुआ था। अभी 2 या 3 महीना कबल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर सगीर अफराहिम साहब ने दीवान मोहम्मद अली, गालिब और बांदा इस उन्वान से भी एक तहकीकी किताब मुरतब की है, जिसमें उन्होंने इस सफ़र के हवाले से तफसीली मालूमात को बयान किया है। आइए सवाल नंबर 15 हम देख लेते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी का फ़न किस वस्फ़ से इबारत है? लफ्ज़ों का उलटफेर, तनसीख मतन, इस्तिआरा साजी, तंज़ व तारीज़। तो रशीद अहमद सिद्दीकी तंज़ व तारीज़ के एतबार से काफ़ी मशहूर है। सवाल नंबर 16, उर्दू में सवाने निगारी का बानी कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर। यकीनन आप इसका जवाब जानते ही हैं, काफ़ी आसान सवाल है। अल्ताफ़ हुसैन हाली यादगार सादी, यादगार गालिब और हयात जाविद नामी किताबों के ये खालिक है। नोमानी साहब की भी बहुत सारी किताब है, अल-मामून, अल-फारूक, अल-गज़ाली और भी बहुत सारी किताबें हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उनके नाम बताने की जहमत गवारा फरमाएं। सवाल नंबर 17 हम देख लेते हैं। सर सैयद के सफ़रनामे का क्या नाम था? सफ़र यूरोप, सफ़र इंग्लिस्तान, मुसाफिरान लंदन, दयार मगरिब। सही जवाब है सी, मुसाफिरान लंदन। सवाल नंबर 18 देख लेते हैं। कुत्ते किसका इंशाइया है? सज्जाद अंसारी, पितरस बुखारी, मेहदी अफादी, अब्दुल हलीम शरर। तो इसका सही जवाब है ये अफसाना, ये इंशाइया बुखारी साहब का है। सवाल नंबर 19 देख लेते हैं। झेल में से किसे रोमानी नस्र का उम्दा नमूना कहा जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब खेत जागे, अरहर का खेत, लैला के खतूत मजनू की डायरी और चौथा ऑप्शन है आनंदी। तो इसका सही जवाब होगा अरहर का खेत। अब आप ये बताने की कोशिश करें कि इसके खालिक का नाम क्या है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 20, हशमत और सुल्ताना किस नावल के किरदार है? उदास नस्लें, फायर एरिया, खुदा की बस्ती और टेढ़ी लकीर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है खुदा की बस्ती।
अगला सवाल देख लेते हैं। झेल में से कौन सी नज़्म मखदूम मोहिउद्दीन के शेरी मजमूए गुलेतर में शामिल है? ऑप्शन दिए गए हैं इंतज़ार, मुसाफिर, चांद तारों का बन, बंगाल। सही जवाब है चांद तारों का बन। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नावल एक चादर मैलिसी में गांव के सरपंच का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं चौधरी मेहरबान दास, ज्ञानचंद, तारा सिंह और केसर सिंह। सही जवाब है ज्ञानचंद। सवाल नंबर 23 देख लेते हैं। टकराती, कतराती, मुड़ती, इठलाती, शर्माती और सुस्ताती, ये सब अल्फाज अख्तरुल ईमान की किस नज़्म में आए हैं? सही जवाब होगा पगडंडी। अगला सवाल देख लेते हैं। झेल में कौन सा किरदार नावल फिरदौस बरी का नहीं है? ज़मरुद, मनकू खा, हुसैन और तारिक। तो सही जवाब इसका है तारिक। सवाल नंबर 25। अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी 4 नज़में पढ़ी थी? सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इसका सही जुमरा है सी, बरखरुत, निशात उम्मीद, हुब्बुल वतन, मुनाजरे रहम इंसाफ। सवाल नंबर 26 देख लेते हैं। कामता और उमा प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार है? कातिल की माँ, बदनसीब माँ, मासूम बच्चा या फिर स्वांग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे दरियाफ्त किया गया है कि कामता और उमा प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार है? सही जवाब है बदनसीब माँ। सवाल नंबर 27 देख लेते हैं। हसन कोजागर ने कितने अरसे तक अपने कोजों की जानिब पलटकर नहीं देखा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं 5 साल, 9 साल, 11 साल या फिर 7 साल। इसका सही जवाब होगा 11 साल। अगला सवाल नंबर 28। किस नावल में जन्नत की मंजरकशी का नमूना मिलता है? खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, बस्ती या फिर फिरदौस बरी। सही जवाब है फिरदौस बरी। आपसे एक सवाल, इन चारों नावलों के मुसन्निफ के नाम को आप कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 29 देख लेते हैं। साहिर लुधियानवी की नज़्म चकले किस बहर में है? मुतकारिब मुसम्मन सालिम, रमल, मुतदारिक मुसम्मन या फिर बैर हजज में है? इसका सही जवाब होगा मुतकारिब मुसम्मन सालिम, जिसका रुकन है फ़ाउलुन, यानी कि समन 8 से बना है। 4 मरतबा पहले मिसरे में और 4 मरतबा दूसरे मिसरे में ये रुकन आएगा। तो इस तरह उसकी बहर बनती है फ़ाउलुन 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 फ़ाउलुन, फिर दूसरे मिसरे में भी फ़ाउलुन 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 फ़ाउलुन। तो इस तरह साहिर लुधियानवी की नज़्म चकले का ताल्लुक़ बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम से है। नंबर 30 देख लेते हैं। अफसानवी मजमुआ अलाव का तारुफ किसने लिखा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है कृष्णचंद। अगला सवाल हम देख लेते हैं। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, इससे कब्ल के मिसरे की निशानदही कीजिए। तो 4 मिसरे दिए हैं। इसका सही जवाब होगा पगड़ी भी आदमी के उतारे है आदमी। अगला सवाल, सवाल नंबर 32 हम देख लेते हैं। इसमें दरियाफ्त किया गया है झेल में कौन सा जोड़ सही नहीं है? मिर्ज़ा रुस्वा शरीफजादा, इंतज़ार हुसैन कैद, शौकत सिद्दीकी जांगलोस, राजेंद्र सिंह बेदी, एक चादर मैलिसी। तो कौन सा जोड़ सही नहीं है दरियाफ्त किया गया है? जवाब है इंतज़ार हुसैन कैद। सवाल नंबर 33 देख लेते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की किस नज़्म में बन में आग लगना, लोमड़ियों का ज़ुबान निकालना, हरनों का काला होना और ज़मीन से शोलों के निकलने का जिक्र हुआ है? इसका सही जवाब होगा बरखा रुत। अगला सवाल हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 34। प्यासी चिड़िया किसका अफसाना है? ऑप्शन दिए गए हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, जिलानी बानो, गयास अहमद और इकबाल मजीद। इसका सही जवाब होगा गयास अहमद। सवाल नंबर 35। 3 रंग किसका शेरी मजमुआ है? नज़र मोहम्मद राशिद,
मखदूम मोहिउद्दीन, साहिर लुधियानवी, मीरा जी। सही जवाब है मीरा जी। आप कमेंट करके बताइए कि साहिर लुधियानवी के मजमूओं के नाम क्या क्या है। सवाल नंबर 36 देख लेते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने टर्मिनस से परे में मोहन रिश्ते में राधा का कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं बाप, चाचा, भाई, भतीजा। सही जवाब है सी, यानी कि भाई। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 37। इसमें दरियाफ्त किया गया है नज्म पगडंडी अख्तरुल ईमान के किस शेरी मजमूए में शामिल है? गर्दाब, यादें, नया आहंग, बिनते लम्हात। इसका सही जवाब है गर्दाब। पगडंडी के हवाले से ऊपर भी एक सवाल गुजरा है। सवाल नंबर 38। 38 में पूछा गया है तारीखी लिहाज से डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो देखिए उनका सही ज़ुमरा इस तरह से है मिरातुल उरूस, बिनातुन नाश, तौबतन नसू, फसाने मुबतला। ये उनका सही ज़मानी ज़ुमरा है। सवाल नंबर 39 में दरियाफ़्त किया गया है यारब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, यारब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, वो बात दे ज़ुबा पे कि दिल पर असर करे। ये किस नज़्म निगार का शेर है? तो सही जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 40 देखते हैं। इनमें तालीफ़ का नमूना कौन सा है? गुलशन बेखार, सुखन हाय गुफ्तनी, अदबी समाजियात, इस्बातुन नफ़ी। सही जवाब है गुलशन बेखार। इन चारों का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है वह आप कमेंट में बताने की ज़हमत गवारा फरमाएं। अगला सवाल, तनकीद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, उर्दू या फिर तुर्की? तनकीद नक़द से बना है जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल देखते हैं। मुक़द्दमे शेर व शायरी का सन्न इशात क्या है? मुक़द्दमे शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर ज़माना तसनीफ़ है। सन्न इशात की बाबत सवाल दरियाफ़्त किया गया है। तो इसका सही सन्न इशात है सन 1893। अगला सवाल देख लेते हैं। किस मुहक्किक ने दक्नियात पर खुसूसी तहक़ीक़ की है? सही जवाब है डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। सवाल नंबर 44 को हम देखते हैं। ज़मानी एतबार से अव्वलियत किस दास्तान को हासिल है? फसाने अजायब, बोस्तान ख़याल, रानी केतकी की कहानी या फिर सबरस? सही जवाब है सबरस। सवाल नंबर 45 देख लेते हैं। करबल कथा में कितनी मजलिसें हैं? 10, 11, 12 या फिर 7? सही जवाब है 12। अगला सवाल, सवाल नंबर 46। मलिक शहबाल किस दास्तान का किरदार है? ऑप्शन दिए गए हैं फसाने अजायब, बोस्तान ख़याल, बाग व बहार, रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही जवाब होगा बाग व बहार। बाग व बहार में कितने दरवेश थे? आप उनकी तादाद कमेंट करके बताने की ज़हमत गवारा फरमाए। शहज़ादा जान आलम किस शहज़ादी पर आशिक होकर आमादे सफ़र हुआ था? महर निगार, माह तलअत, अंजुमन आरा, कमर तलअत। इसका सही जवाब सी है, यानी कि अंजुमन आरा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है इनमें से किस दास्तान में अरबी फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं? सबरस, रानी केतकी की कहानी, बाग व बहार या फिर बोस्तान ख़याल? इसका सही जवाब है रानी केतकी की कहानी। सवाल नंबर 49। है मेरी आँख में गौहर मज़कूरा मिसरा को मुकम्मल करने के लिए सही जवाब पर निशान लगाए। अश्कों से पैदा, अश्कों के तमाशा, आँखों से पैदा, चश्मों से तमाशा। सही जवाब है मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गौहर, यानी कि सवाल नंबर 49 का राइट आंसर होगा बी, अश्कों के तमाशा। सवाल नंबर 50 ये हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल है। मसनवी कुतुब मुश्तरी में किसकी इश्किया दास्तान बयान की गई है? अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह,
अब्दुल्ला कुतुब शाह, नासिरुद्दीन महमूद। सही जवाब है कुली कुतुब शाह। ये जो नाम दिए गए हैं चारों ऑप्शन के, इनका ताल्लुक किस सल्तनत से था, आप वो बताने की जहमत गवारा फरमाए। अगली वीडियो में सवाल नंबर 51 से सवाल नंबर 100 तक के आंसर की को हम आपके सामने पेश करेंगे। क्वेश्चन पेपर आंसर की आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो नूरी एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।